अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इसराइल हमास संघर्ष। फिलिस्तीनियों पर भारत ने अपना रुख जाहिर करके बताया। इसराइल ने उत्तरी गजा में रहने वाले 11 लाख लोगों से 24 घंटे के भीतर इलाका खाली कर दक्षिण की तरफ जाने को कहा। इसराइल ने कहा अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए गजा शहर के लोग इलाका खाली कर दें। यूएन ने कहा यह असंभव है और इसराइल को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। शनिवार से शुरू हमास के हमले में अब तक 1300 इसराइली लोगों की मौत हुई है। इसराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इस हमले में 1400 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल ने गाजा में बिजली, पानी, खाना, दवाओं की सप्लाई रोक दी है। उसका कहना है कि इसराइली बंधकों को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा, गाजा को जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं मिलेगी। इसराइल और हमास के बीच बीते 7 दिनों से भीषण संघर्ष चल रहा है। वैसे तो इस क्षेत्र में हिंसा का एक लंबी इतिहास है, लेकिन शनिवार को हमास के दक्षिणी इसराइल पर हमले ने इसे अलग रूप दे दिया है। हमास ने इसराइल की सीमा के भीतर ताबड़तोड़ 5000 मिसाइल इसराइल पर दागे। इसके बाद से ही इसराइल इसे जंग बताते हुए गाजा पर हमले कर रहा है। जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो एक के बाद एक कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इससे साफ हो गया कि मध्य पूर्व के इस इलाके में चल रही जंग में कौन देश किसके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट किया, इसराइल पर हुए आतंकवादी हमले की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था। उन्होंने अपने संदेश में फिलिस्तीन का जिक्र नहीं किया। इससे पहले तक जब भी भारत की ओर से इस क्षेत्र पर कोई आधिकारिक बयान आता था तो उसमें फिलिस्तीनियों का जिक्र जरूर आता था, लेकिन जब बीते सप्ताह पीएम मोदी के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा तो देश दुनिया में कूटनीति के जानकारों के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत का रुख फिलिस्तीनियों को लेकर बदल चुका है। क्या भारत पश्चिमी देशों की तरह सीधे और साफ तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन 5 दिनों तक चली ऐसी अटकलों को विराम देते हुए विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि फिलिस्तीनियों और इसराइली को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त देश फिलिस्तीन की मांग के समर्थन में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश फिलिस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है। एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फिलिस्तीनी वहां सुरक्षित रह सके, जो इसराइल के साथ भी शांति के साथ रहें। बागची ने ये साफ साफ कहा कि भारत फिलिस्तीनियों को लेकर ये रुख लंबे वक्त से चल रहा है और इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका के थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन में भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान पर कहा है कि ये भारत बीते दिनों इसराइल के समर्थन में दिए गए बयान को कमजोर दिखाता है। भारत का विदेश मंत्रालय 2 राज्य समाधान पर टिका हुआ है। वो एक्स पर लिखते हैं, यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि भारत लंबे समय से 2 अलग देशों की मांग को समाधान मानता है और इसके पक्ष में खड़ा रहा है। हालांकि मौजूदा हालत में और खासकर जो बाइडेन ने इसराइल के समर्थन में काफी मजबूत भाषण दिया है तो 2 राज्यों के समाधान की बात थोड़ी मुश्किल लगती है। बीते दिनों कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने हमास और इसराइल के संघर्ष पर जो बयान जारी किया उसमें फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन जताया गया है। इस बयान की बीजेपी नेताओं ने जमकर आलोचना की क्योंकि ये बीजेपी और देश के पीएम नरेंद्र मोदी के रुख से अलग था। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा था कि पार्टी मध्य पूर्व में जारी युद्ध की निंदा करती है जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कहा गया कि पार्टी फिलिस्तीनी लोगों के भूमि स्वशासन और गरिमा के साथ जीने के अधिकारों को समर्थन देती है। कांग्रेस के इस बयान की बीजेपी के नेताओं ने खूब आलोचना की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमास की बात करके फिलिस्तीनियों की बात कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस भारत में सरकार बनाना चाहती है या पाकिस्तान में। कांग्रेस का वो बयान भारत के बयान से मेल खाता है। साल 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था कि भारत 2 टेस्ट सॉल्यूशन चाहता है जिसमें
दो देश आज़ाद हों और शांति से एक साथ रहे। दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। आगे भी हम आपको नई नई जानकारी देंगे, नई नई अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।